घमंडी मगरमच्छ और कछुआ। जंगल के तालाब में एक घमंडी मगरमच्छ रहता था। हर साल धूप काल की वो राह देखते रहता था। कुछ ही दिनों में धूप काल आने वाला था। तब मगरमच्छ खुद से ही बातें कर रहा था। अरे वाह, धूप काल आने वाला है, मेरा पसंदीदा मौसम। सारे जानवर अब इसी तालाब में आएंगे पानी पीने के लिए और मुझे इस तरह से खाने के लिए शिकार मिलेगा। कितना मजा आएगा। काश ये धूप काला 12 महीने भी चल जाता। ये मगरमच्छ की बात उसी तालाब में रहने वाला कछुआ सुन लेता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है, ए घमंडी मगरमच्छ, तू फिर से चालू हो गया चाल खेलने के लिए। बेचारे जानवर अपनी प्यास बुझाने यहाँ आते हैं और तुम उनको डराकर उन पर हमला करता है। पर इस बार मैं ऐसे नहीं करने दूंगा तुम्हें। दरअसल धूप काल में जंगल के बाकी के सारे तालाब सूख जाते थे। बस वही एक ऐसा तालाब था जहाँ 12 महीने पानी रहता था। इसीलिए धूप काल में जंगल के कोने कोने से जानवर वहाँ आकर रहते थे और मगरमच्छ इसी बात का फायदा उठाते हुए उनका शिकार करता था और उन्हें परेशान भी करता था। पर कछुआ इसी बात को रोकने के लिए वो जंगल के बाकी के जानवरों के पास जाता है। उसे रास्ते में हिरन मिलती है। अरे कछुए, आज तालाब से निकलकर यहाँ जंगल में कैसे घूमने निकले? हिरन, मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ। तुम सबको मगरमच्छ से आगाह करने आया हूँ। कछुआ मगरमच्छ का सारा मंसूबा हिरन को बताता है। वो दोनों मिलकर बंदर के पास जाते हैं। कछुआ बंदर को सारी बात बताता है। तब बंदर कहता है, ये बात तो सही है कि मगरमच्छ हर साल पानी पीने आए जानवरों को सताता है, पर इस साल हम ऐसा क्या करेंगे कि उसे सबक मिले। ऐसे कहते ही कछुआ और बंदर सोच में डूब जाते हैं कि आखिरकार इस मगरमच्छ का क्या किया जाए। तब हिरन कहती है, अरे कल मैं गन्ने के खेत गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक इंसान पाइप से कुएं का पानी खेत में डाल रहा था। तो क्यों ना हम वैसे ही करें मगरमच्छ को सबक सिखाने के लिए। पाइप से हम पानी सारे जानवरों को पिलाया करेंगे ताकि उन्हें तालाब के पास जाना ही ना पड़े। हिरन का ये सुझाव कछुआ और बंदर को बहुत पसंद आता है। बंदर जल्दी से एक पाइप का इंतजाम करता है और उसे तालाब में डालता है और उसका दूसरा कोना पेड़ से होते हुए दूसरी तरफ रखता है। पर इस बात की भनक तो उस घमंडी मगरमच्छ को थी नहीं। धूप काल शुरू हो जाता है। इधर मगरमच्छ खुशी से जानवरों की राह देखते रहता है, पर कोई जानवर तालाब के पास आ ही नहीं रहा। तब मगरमच्छ सोचने लगता है, अरे ये जानवर तालाब के पास आते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में ही ये कहाँ जा रहे हैं? 2 दिनों से कोई भी शिकार हाथ नहीं आया। आखिर क्या गड़बड़ है? मुझे देखना ही होगा। मगरमच्छ तालाब के बाहर आकर देखता है तो बंदर जंगल के जानवरों को पाइप से पानी पिला रहा था। पास में कछुआ और हिरन भी उसे दिखाई देती है। ये सब देखकर मगरमच्छ सोचता है, अच्छा तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि इस बार कछुआ मुझे उपदेश देने क्यों नहीं आया। इन सब ने मिलकर मुझसे बचने का उपाय ढूंढा है। मुझे तो कछुए को अच्छा सबक सिखाना होगा। तालाब में रहकर मुझसे ही बैर ले रहा है। मगरमच्छ तालाब में चला जाता है। वो जैसे ही कछुए को तालाब में आते हुए देखता है, तब मगरमच्छ कछुए को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ कछुए वहीं पर। खबरदार अगर तालाब में आया तो, नहीं तो मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा। मुझे तुम सब की चाल पता चल गई है। तब तक बंदर और हिरन भी वहां आ जाते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ से कहता है, अरे ये तालाब क्या बस तुम्हारा ही है? जाओ कछुए तालाब में, हम भी देखते हैं कि ये कैसे तुम्हें रोकता है। इस बात से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आता है और वो उछल उछल कर बंदर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तब बंदर तालाब में डाले पाइप से ही मगरमच्छ को मारने लगता है। मगरमच्छ थोड़ा घायल हो जाता है। अब वो बंदर को छोड़कर हिरन के पीछे पड़ जाता है। हिरन भागते हुए एक गड्ढे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हमले से? ऐसा कहकर मगरमच्छ हिरन पर छलांग लगाता है।
पर उसी वक्त हिरन वहां से साइड हो जाती है और मगरमच्छ सीधे गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह से मगरमच्छ गड्ढे में गिरकर वही मर जाता है और बाकी के जानवरों की समस्या ही दूर हो जाती है। अगर मगरमच्छ ने गुस्से पर नियंत्रण किया होता और शांत रहता तो आज वो मारा नहीं जाता था। नीति: गुस्से से कभी भी कोई काम अच्छा नहीं होता। हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। दो बैल और बाघ, एकता में पल है। एक जंगल में मोनू और सोनू नाम के दो बैल रहते थे। दोनों में पक्की दोस्ती थी। दोनों एक ही साथ जंगल में चरते और एक ही साथ मिलकर आराम करते। अगर कभी कोई मुसीबत आती तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाते। वक्त बीतने के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई और जंगल में उनकी कहानी फैलती चली जा रही थी। जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर भी रहते थे। उसी में ब्रूस नाम का एक बाघ भी रहता था। ब्रूस बहुत बलवान और क्रूर था। वो रोज शिकार करने के लिए जानवरों को मारा करता था। इसी से सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। ब्रूस ने कई बार मोनू और सोनू का भी शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो दोनों बैल ऊंचे डील डॉल के थे, स्वस्थ और बलवान थे। दूसरे, वो हमेशा मिलकर ब्रूस के हमले का सामना करते थे। एक बार उसने मोनू को अकेला पाकर उसे दबोच लिया था कि तभी उसकी पुकार सुनकर सोनू दौड़ा चला आया और दोनों दोस्तों ने अपने सींग से मारकर ब्रूस को बेहाल कर दिया और वहां से भाग निकले। ब्रूस के दो हमले होने के बाद दोनों बैल अक्सर एक साथ ही घास चरते, जिससे दोनों एक दूसरे की हिफाजत कर सके। लेकिन दोनों बैल उसकी नजरों में खटकते रहते थे कि कभी किसी तरह वो इनका शिकार कर ले। चूंकि वो सामने आकर तो उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए ब्रूस ने अपनी चाल चलकर अपना काम निकालना निश्चय किया। ब्रूस ने बनावटी स्नेह और मित्रता दिखाई। मुझे इन दोनों से दोस्ती करके इन्हें अलग करना पड़ेगा। ये दोनों साथ रहे तो इनका शिकार करना नामुमकिन है। यही सोचकर उसने मोनू से दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे वो सोनू के खिलाफ मोनू को भरने लगा। मोनू भाई, देखो तुम्हारा दोस्त कितना स्वार्थी है। वो हरी हरी घास तो खुद खा जाता है और सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ देता है। मोनू बैल थोड़ा कम समझदार था। वो बाघ की बातों में आ गया और इसी वजह से उसने सोनू से दूर जाकर घास चरना शुरू कर दिया। सोनू ने कई बार ऐसा करने का कारण जानना चाहा, लेकिन मोनू उसे कभी असली बात बताता ही नहीं था, क्योंकि बाघ ने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। अरे मोनू भाई, आजकल तुम मेरे साथ घास क्यों नहीं चढ़ते? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम अपनी घास चरो, मैं अपनी चरता हूँ। धीरे धीरे मोनू और सोनू के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं और दोनों एक दूसरे से कटने लगे। चूंकि काफी समय से बाघ ने उन पर कभी हमला नहीं किया था, इसलिए मोनू उसे अपना दोस्त समझने लगा था। ब्रूस बाघ के बहकावे में आकर मोनू घास चरने के लिए काफी दूर निकल जाया करता था। एक दिन जब वह घास चरने में व्यस्त था तो उसी समय ब्रूस ने चुपकर उसकी गर्दन दबोच ली। चूंकि उसे बाघ पर पूरा विश्वास हो चला था, इसलिए उसके आने पर भी मोनू अक्सर बेखबर ही रहता था। लेकिन मोनू का बाघ पर विश्वास करना उसे आज काफी भारी पड़ा। ब्रूस ने उसकी गर्दन इस तरह से दबोच रखी थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज ब्रूस बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका मनपसंद शिकार उसे मिल गया था। मोनू को मारने के कुछ दिन बाद ही उसने सोनू को भी मार डाला, क्योंकि अकेले रह जाने के कारण अब वो अकेले बाघ का सामना नहीं कर सकता था। तो देखा आपने, एकता में बल के अनुभव से कैसे बाघ ने दोनों बैलों को अलग अलग करके अपना शिकार बना लिया। ध्यान रखिए, कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अपने सच्चे मित्र से मित्रता खत्म मत कीजिए। इसी के साथ ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।